वृश्चिक राशि के जातकों 9, 10 और 11 मार्च ये 3 तारीखें ऐसी है दुनिया आपके सामने हाथ जोड़ेगी। जी, दुनिया ऐसी दुनिया जो आपको आंखें दिखा रही है, ऐसी दुनिया जो आपका रास्ता रोक रही है। 9 मार्च जैसे शुरू होगा ये दुनिया जो है आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी और नतमस्तक होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा आपके लगन भाव में रहेंगे, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे। लगन भाव कहते हैं इसे, पहला भाव। जी, लगन भाव में चंद्रमा लगातार 3 दिन रहेंगे आपके 9, 10 और 11 मार्च को। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जहां आपके जीवन में कई सारे आपको खुशियां मिलेंगी, आपके बड़े बड़े चैलेंजेस पूरे हो जाएंगे और ऐसे लोग जो आपका रास्ता रोक रहे थे आपके सामने हाथ जोड़ते हुए दिखेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, वृश्चिक राशि जातकों के चंद्रमा लगन भाव में रहेंगे, पहले भाव में। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको इन 3 दिन में, आने वाले जो 3 दिन रहेंगे आपके 9, 10, 11 मार्च को लगन भाव के क्या फल मिलेंगे। पहले भाव के पहले वो बताएंगे। चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा देखिए जब लगन में बैठते हैं दृष्टि सप्तम भाव पर करते हैं, तो 7वें भाव की दृष्टि क्या फल देगी वो भी बताएंगे। फिर आपको सावधानी बताएंगे, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे कि आप कैसे चंद्रमा का और भी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। शुरुआत हम करते हैं आपके लगन भाव के फल से। देखिए, चंद्रमा जो हैं आपके लगन भाव में रहेंगे, तो लगन भाव यानी पहला भाव, इसे कालपुरुष कुंडली में कहते हैं हाउस ऑफ मूड एंड हाउस ऑफ माइंड। जी, हाउस ऑफ पर्सनैलिटी एटसेट्रा। इसमें अपने आपके मन के विचार आते हैं, आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपका जो कैरेक्टर होता है, ये विषय लगन भाव में शामिल किए जाते हैं। तो पहला क्या लाभ मिलेगा समझिए। सबसे पहला पॉइंट ये मकर राशि जातकों की आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों, जी, तो वृश्चिक राशि के जातकों आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्मार्ट रहेगी, व्यक्तित्व खिला खिला रहेगा। इन 3 दिनों बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दिन रहेंगे आपके 9, 10 और 11 मार्च के। जी, आपके मन में खुशी रहेगी। वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति जो पिछले दिनों टेंशन में रहा है और अगर आज की तारीख में टेंशन में है तो 9 मार्च से एकदम उसके दिमाग का टेंशन दूर हो जाएगा। वृश्चिक राशि की महिला जो हैं वो भी अगर ससुराल में परेशान है, टेंशन में है, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, उसके कारण टेंशन है, उसका टेंशन भी दूर हो जाएगा 9 मार्च को। और वृश्चिक राशि की महिला भी बिल्कुल टेंशन फ्री दिखेंगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा, निखार आएगा। तो इस दौरान आप लोगों के इंटरव्यू अच्छे होंगे, कई मुलाकात करेंगे, मुलाकातें आपकी सफल होंगी और कहीं भाषण देंगे, रैली रोड शो वगैरह करेंगे, वहाँ भी आप सफल रहेंगे। तो इस तरह से आपको जो हैं ये व्यक्तित्व के लाभ मिलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। आप हॉलीवुड बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं, फर्स्ट विजुअल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार है। आपके व्यक्तित्व की तारीफ आपके फैमिली, आपके दोस्त, रिश्तेदार और सभी लोग करेंगे। जी, दूसरे नंबर पर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और आई कैन टू फैक्टर ज़बरदस्त बनेगा। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हालांकि देखिए, वृश्चिक राशि जात को मंगल राशि के स्वामी हैं, आप में हिम्मत जोश तो रहता ही है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभी आपका लड़खड़ा जाता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तब लड़खड़ा जाता है जब कुछ आकस्मिक घटनाएं आपके साथ ऐसी होती है, कोई धोखा दे देता है, उससे आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। कभी कभी आप जब सोचते हैं कि कुछ आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं होता है, खूब प्रयास करते हैं और सारे प्रयासों में भी आपको जब विफलता मिलती है तो अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। परीक्षार्थी जो लंबे समय तक परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी अगर विफलता मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और
जब कभी मन का नहीं होता, आपकी मन की इच्छा का नहीं होता, तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो वृश्चिक राशि के जात को जिनका या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया या लो कॉन्फिडेंस हो गए हैं, बहुत ही कम हो गया आत्मविश्वास, आपसे फिर से आत्मविश्वास का संचार हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा 9, 10, 11 मार्च को ज़बरदस्त आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ ईश्वर साथ दे दे और बस बाकी आप मेहनत कर लेंगे और एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। यानी विश्वास ऐसा जैसे आसमान छू लेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये विचार आपके 3 दिन तक बने रहेंगे। तो फ़ायदा उठाना है, ऐसे उठाना है कि आप में जिन मामलों में सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया था वो उन मामलों को ख़ास तौर पर कीजिए। कहीं मेहमान बनकर गए थे, वहाँ कोई बात ढंग से नहीं बनी और फिर से कोशिश कीजिए, एक बार फिर से मुलाकात करें। इन 3 दिन में अब आपका प्रदर्शन बिल्कुल ही अलग तरह का रहेगा, जिसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो ये आपको दूसरा लगन भाव का फल मिलेगा। तीसरा बहुत बड़ी बात, आपके चरित्र की तारीफ होगी। वृश्चिक राशि के जात को जब आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप लोगों के जो हैं ये 12वां भाव चल रहा है जी, चंद्रमा 12वें भाव में चल रहे हैं और जैसे आपके 8 मार्च पूरे हो जाएंगे और 9 मार्च शुरू हो जाएगा, ये चंद्रमा आपका 12वां भाव छोड़ देंगे, लगन में जाएंगे। तो 12वें भाव का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा ने बदनामी दी होगी। हालांकि सभी को नहीं, लेकिन वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनको पिछले 2-3 दिन से बदनामी का एहसास हुआ होगा, कुछ झूठे आरोप लगे होंगे, जहां आपको लगा होगा कि लोग फालतू ही जो बदनाम कर रहे हैं, वैसी बदनामी का दाग आपके मिट जाएगा। तो ये आपको लाभ होगा और इस तरह से आपके खिलाफ कुछ साजिश की होगी, वो भी सच्चाई सामने आ जाएगी और किसी महिला ने झूठा आरोप लगाया होगा, वो भी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो बड़ी बात है कि आपके तीसरा लाभ है कि चरित्र की तारीफ होगी। ये झूठे आरोप साफ हो जाएंगे, लोग सच्चाई देख लेंगे और आपके कैरेक्टर की तारीफ होगी, लोग आपके चरित्र की मिसाल देंगे। आपके पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन से संबंधित कोई मामले अटके हुए हैं, 9, 10, 11 मार्च को पूरे हो जाएंगे। तो आप लोगों के ऐसे अटके हुए मामले हैं कैरेक्टर रिलेटेड, उनको आप करवा लीजिए, कहीं बाधा नहीं आएगी और चंद्रमा पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। चौथा लाभ आपको ये मिलेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी में विवाद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी रिजॉल्व। वृश्चिक राशि जात को पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद है, आपके भाइयों के साथ है या कहीं और है और आपके जो हैं कोर्ट में केस गया हुआ है, कोर्ट केस किया हुआ है या कोर्ट से बाहर ही मामला कहीं परिवार में उलझा हुआ है, जैसी भी स्थिति, आप लोगों के पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद सुलझ जाएंगे। ये निपटारा ऐसा होगा जिसमें आपका समर्थन होगा, आपका पक्ष लिया जाएगा और आपको मनपसंद का हिस्सा मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है कि वृश्चिक राशि जात को ये सच है कि मंगल राशि के स्वामी हैं और प्रॉपर्टी में आपका रुझान रहता है, कुछ हक भी मांगते हैं, आपके अधिकार भी आप नहीं छोड़ते हैं और कुछ आपको आकर्षित भी करती है प्रॉपर्टी संपत्ति। इसलिए हमने व्यवहारिक जीवन में देखा कि वृश्चिक राशि के जातकों के कोई न कोई प्रॉपर्टी जरूर होती है। उनके घर तो खुद का घर होते ही, साइड में इनका एक साइड में और कोई प्लॉट भी खरीदते ही है, एक गाड़ी है तो कोई और छोटी व्हीकल भी खरीदते, यानी 2-3 प्रॉपर्टी इनको पसंद आती है। तो ऐसे जो लोग हैं वृश्चिक राशि जात को, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको ये होगा 5th बेनिफिट 5 वाला, आपके बिजनेस काम धंधे अच्छे चलेंगे, अटके हुए आपके काम, बिगड़े हुए काम सुलझेंगे, हो जाएंगे। व्यापार से संबंधित किसी पार्टी से आपका विवाद हो गया था, विवाद सुलझ जाएंगे। अगर पड़ोसी दुकानदार से झगड़ा हो गया था पिछले 3 दिन से, वो झगड़ा आपका अब आगे सुलझ जाएगा 9, 10, 11 मार्च को। अगर कोई बड़ा विवाद है, दुकान आपने किराए पर ली हुई है और उस मकान मालिक के साथ विवाद है, आपको लगता है कि दुकान इसी एरिया में रहनी चाहिए, यहाँ अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखते हैं, जब मकान मालिक को ऐसा लगता है कि इनकी दुकान अच्छी चल रही है तो वो नाटक करने लग जाता है कि दुकान खाली करो या कुछ जलन हो जाती है। ऐसे अगर कुछ जलन हुई है मकान मालिक को तो आप लोगों में समझौता हो जाएगा और आपकी दुकान उसी एरिया में रहेगी। तो बिज़नेस से रिलेटेड बाधाएं दूर हो जाएगी। ये लगन क्या करता है कि बिज़नेस से रिलेटेड जो बाधा हैं वो दूर करवाता है, लगन भाव का चंद्रमा। तो 5 बड़े बेनिफिट्स हैं मकर राशि के, वृश्चिक राशि के जात को, जिसका आप लोगों को फ़ायदा होगा स्कॉर्पियन ज़ोडिएक। इसके अलावा जो हैं आप पॉपुलर होंगे,
कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं और देश विदेश में आपके चर्चे हो सकते हैं, कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। चलिए दृष्टि देखते हैं। देखिए चंद्रमा जो है लगन में जब बैठते हैं तो 7वें भाव पर दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव पर, यानी शुभ दृष्टि होती है आपके 7वां भाव देखेंगे। इन 3 दिन में कोर्ट केस आपके सुलझ जाएंगे जी, कानूनी विवाद सुलझेंगे, कोर्ट केस में आपके जीतने की संभावना बन जाएगी जी हाँ। और वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी, सगाई के अटके हुए मामले सॉल्व हो जाएंगे, पति और पत्नी के बीच में जो हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे वो अब समाप्त हो जाएंगे और कोई न कोई ऐसा समझौता आप लोग कर लेंगे जी। सबसे देखिए सबसे बड़ा समझौता आप ये करेंगे कि पति पत्नी में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, लेकिन जब आप तीसरे व्यक्ति को बीच में ला देते हैं तब जाकर मामला बिगड़ जाता है। तो आप तय करेंगे, पत्नी तय करेगी कि अपना झगड़ा होगा, मैं अपने मायके पियर में किसी को फ़ोन नहीं करूँगी, ये बात किसी को नहीं कहूँगी। और आप भी तय करेंगे, मैं भी अपने भाइयों को वगैरह को नहीं बताऊँगी ये बात, और दोनों ही कोई भी छोटी मोटी बात होगी घर में निपटाएंगे। ये वृश्चिक राशि जात को आप लोग करेंगे और ये एक बार अगर ऐसा कर लिया ना तो आपकी वैवाहिक जिंदगी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो ऐसा भी आप लोग करिए और आपको लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है, देखिए लगन भाव का चंद्रमा बहुत कुछ देता है, लेकिन लगन भाव में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये कुछ बुरी संगत का असर हो जाता है जी। कुछ बुरी संगत हो सकती है, गलत लोगों के साथ आप रह सकते हैं, ऐसा कोई मित्र बना सकते हैं जो मन को भा गया। ये लगन में थोड़ा नुकसान ये होता है, मन को भाग गया। अब क्या मतलब हुआ मन को भाग गए, यानी मान लीजिए कोई बदमाश व्यक्ति है, अपराधी है, उस पर पुलिस केस लगे हुए हैं, लेकिन आपके मन को भाग गया कि ये दोस्त है और दोस्त रहेंगे, तो जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति से दोस्ती आज नहीं तो कल खराब है। ये खराब है क्योंकि खराब व्यक्ति खराब ही होता है। ठीक है, आज आपके साथ खराबी नहीं करा, आपका दोस्त है, एक दिन उसका दिमाग बदल जाएगा, आपके साथ वो खराबी जरूर करेंगे, क्योंकि खराब तो खराब ही होता है। तो ध्यान रखिए, बैड कंपनी में नहीं पड़े, कोई गलत व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाए इन 3 दिन में, अन्यथा बाद में जाकर भारी नुकसान हो सकता है। चलिए ठीक है, उपाय बताते हैं। उपाय देखिए, आप लोग चंद्रमा को खुश करना चाहते हैं तो वृश्चिक लगन में है चंद्रमा, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जिन्होंने कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, 3 दिन में करके देखिए। आप देखेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करते उसके लगभग आधे घंटे बाद कुछ दिमाग में चेंजेस आते हैं, वैसा करके देखिए, अनुभव लीजिए और इस तरह से 3 दिन और भी अच्छे बन जाएंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वृश्चिक राशि जात को इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और वृश्चिक राशि के लोग अपना लाभ उठाएंगे, इससे जीवन को सही दिशा में रखेंगे। शुक्रिया आपका। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लिखिए कि अच्छा लगता है, और बुरा लगता है तो लिखिए कि बुरा लगता है। जो भी है जैसा भी है लिखिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।